छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं हो पाए और छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं हो पाए, इस दरार के वजह से, इस विभेद के वजह से इस आंदोलन का क्या परिणाम निकलेगा हमको नहीं पता है। और हम आज देखिए, हाथ में संविधान है, संविधान का कसम खाकर कहते हैं इस देश में सबसे ऊपर क्या है? संविधान ना। संविधान में एक मौलिक कर्तव्य है, 11 गो मौलिक कर्तव्य है ना। आपसी एकता अखंडता की बात मौलिक कर्तव्य करता है, प्रस्तावना एकता की बात करता है। तो बीपीएससी आयोग, बीपीएसएससी आयोग, सीएसबीसी आयोग, बिहार एसएससी आयोग कान खोल करके सुन ले, उसका काला चिट्ठा है इसमें, काला चिट्ठा है इसमें। लेकिन आज हम इस काला चिट्ठा को नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि ये छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं है। जिस रोज ये छात्र और छात्र नेता एकजुट हो जाएंगे, उस रोज हम सभी आयोगों के, बीपीएसएससी आयोग, बिहार एसएससी आयोग, सीएसबीसी आयोग और बीपीएससी, हर आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे। और आज हम कुछ नहीं खोलेंगे क्योंकि छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं है। लेकिन 2-3 बात हम कहेंगे। हम बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती के छात्रों के समर्थन में है। हम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, हर बच्चा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी बिहार में करता है, हम हर बच्चा के समर्थन में हैं। लेकिन हम कोई काला चिट्ठा आज नहीं खोलेंगे जब तक ये लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं। दिलीप कुमार के सामने हम हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन वे एक नहीं हुए। ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनिए। मीडिया सब चढ़ जाएगा। भगत सिंह ने कहा है, युवा देश का, युवा देश का नींव और रेत होता है। युवा देश का नींव और आज छात्र हित में आवाज उठाना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा एक कर्तव्य भी है। और भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति नामक अपने लेख में 1928 में ये बात लिखा था, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो, तो देश के युवा इस दुनिया के इतिहास को पलट करके रख सकता है। और आज इन युवाओं में देखिए, हम लोग सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं। सरकार एक सिस्टम बनाता है और सिस्टम का काम होता है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकता है, इसी वजह से सरकार एक सिस्टम बनाता है। और आज जो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत सिस्टम है, बिहार एसएससी, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बीपीएससी, इन सिस्टम को लेकर के छात्रों में विश्वास की कमी है और छात्रों का विश्वास डगमगाने लगा है। और महात्मा गांधी ने कहा है, अगर आम जनता का विश्वास सिस्टम से डगमगाने लगे तो सिस्टम को यह होना चाहिए
कि सिस्टम पारदर्शी तरीका अपना करके एक विश्वास उत्पन्न करे युवाओं में। देखिए, आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। और जो CSBC बोर्ड, BPSC बोर्ड, बिहार SSC बोर्ड, BPSSC बोर्ड अपना विश्वास खो चुका है, उसको विश्वास बनाने की जरूरत है। क्या आप सभी युवाओं को इन आयोगों पर कोई विश्वास है? तो इन आयोगों को अपना विश्वास बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? और हम आपको बता दें, कौन बोला तुम लोग को? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है, क्या कहा है पता है? नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को युवाओं के साथ संवाद का रास्ता खोलना चाहिए। और संवाद से ही समाधान निकलता है, बिना संवाद का समाधान नहीं निकल सकता है। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें काला चिट्ठा लेकर के आए, हमने प्रयास भी किया ये छात्र और छात्र नेता एकजुट हो जाए, लेकिन ये छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं हुए। और अब हम दोबारा इस गर्दनी बाग के धरती पर तब कदम रखेंगे जब ये छात्र और छात्र नेता एकजुट होंगे। लेकिन हम आपको कह दे, देखिए, हम पहले मंगलवारी नहीं करते थे, लेकिन मंगलवारी करते, एक दिन फास्टिंग रखते हैं ना, नानी दादी सब याद आ जाता है। यहाँ पर अमन संभवतः छठा दिन उनका जो है आमरण अनशन का है। यहाँ पर अमन छठा दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जानवी राय संभवतः तीसरा दिन उनका आमरण अनशन है। दिलीप कुमार उधर लड़ाई लड़ रहे हैं तथा अन्य सभी छात्र नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सभी छात्र नेताओं से माफी चाहेंगे, हम नाम भूल जाते हैं प्लीज। हमको इतिहास, भूगोल, करेंट और ज्योग्राफी याद रहता है, बाद बाकी कुछ नहीं याद रहता है।